मैंने आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, जैसे बाइनांस मैंने बात की, ये एक्सचेंज है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये एक्सचेंज है। अभी मेरा बंद है शायद, मैं अभी यूज कम करता हूँ। ये जैसे एक्सचेंज है यहाँ पे देख रहे हैं आप, सारे यहाँ पे करेंसीज चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर चीज देख सकते हो, कोई भी कॉइन आप यहाँ पे रेट, ठीक है, हर चीज यहाँ पे आप। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज हो गया। इस तरह सेल बैंक है, बहुत सारे एक्सचेंज है। और हमारा जो काम होता है, हमारा है काम है वैलेट्स। एक्सचेंज और वैलेट्स में क्या है कि एक्सचेंज वैलेट्स जो है वहां पे, एक्सचेंज और वैलेट्स अलग अलग फर्क होता है। एक्सचेंज में क्या होता है कि आप ट्रेड कर सकते हो, वैलेट्स में हमें क्या है, हमें जरूरत किसकी है, वैलेट की। बिटगेट वैलेट में आप काम कर सकते हो, आप टोकन पॉकेट में कर सकते हो, ये अलग अलग नाम है, वैलेट अलग अलग है, ठीक है ना। तो सेफपाल में आप कर सकते हो, जैसे ये सेफपाल है, तो इसमें भी आप बना सकते हो, ठीक है। आपको जो बढ़िया लगे, जो आपको इजी लगे, उस पे आप वहां पे आईडी बना सकते हो, ठीक है। तो वो सेफपाल में आप कर सकते हो, आप टोकन पॉकेट में कर सकते हो, बिटगेट में कर सकते हो, कहीं भी आप अपना वैलेट बना सकते हो। तो वैलेट क्रिएट करने के लिए सिंपल क्या होता है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना होता है, और वहां पे आपने सिंपल प्ले स्टोर पे जाके, और यहाँ पे आपने जो भी वैलेट बनाना चाहते हो उसको आपने सर्च कर लेना है। जैसे सेफपाल बनाना है, मान लीजिए सेफपाल आपने वैलेट किया, तो सेफपाल यहाँ पे जैसे ओपन हो जाएगा तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा स्टार्टिंग में क्रिएट, ठीक है, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। ये क्रिएट आ गया, तो क्रिएट में आपके आपने कर लेना है, वहां पे अपना एक पासवर्ड रख लेना है। उसके बाद आपको ये क्रिएट नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये बन गया। अब यहाँ पे बैकअप आ रहा है, मैंने स्किप कर दिया, उस बैकअप को आप लोगे, वो सबसे बड़ा जरूरी है। बैकअप में वो 12 फ्रेज जो आपके होंगे, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद उसको आपने संभाल लेना है 2-3 जगह ऐसा, और ऐसी जगह संभालना है जहाँ पे वो फायर प्रूफ भी जगह हो। ऐसी जगह नहीं संभाल लेना है कि वहां पे बाद में आपको ही ना मिले और आपको खुद ही ना पता हो। उसको 2 जगह कम से कम रखिए, और डिजिटली ना रखिए, उसको फिजिकली रखिए, ठीक है। मैं तो ये सलाह देता हूँ। तो इस तरीके से आप वैलेट बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारी ये देखिए अलग अलग ब्लॉकचेन्स है। पॉलीगॉन हमारा जो मेन ब्लॉकचेन है, उसके बारे में देखिए, ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है। यहाँ से हम, यहाँ पे हमने क्या स्टार्टिंग में जैसे हमको बताया, पोल डालना है, तो पोल आप बना के, पोल आप यहाँ पे डाल के, और आपको रेफरल लिंक आप लेके यहाँ से सीधा आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और अपनी आईडी को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आईडी लग जाती है। आईडी लगने के बाद आपका जैसे अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद आप अपने एलजीनेस जो है, वो आपकी अपलाइन आपको गाइड करेगी प्रॉपर। क्योंकि अपलाइन का रोल क्या है, आपको हर चीज वो अपलाइन इसीलिए है कि वो आपको प्रॉपर बताएगी, आप पूछो कैसे क्या करना है। यहाँ पे सीधा आईएनआर नहीं चलता। एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे रुपया नहीं चलता। यहाँ पे आपको सबसे, क्रिप्टो अगर में काम करना है तो आईएनआर को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में, यूएसडीटी में। एक कोई होता है यूएसडी, एक होता है यूएसडीटी, यूएसडीटी टीथर, ठीक है। तो वो उससे ये ऑल वर्ल्ड में चलता है। ऑल जैसे यूएसडी के रेट के ऊपर चलता है। अभी इसका जो रेट है वो 95 के पास, 95 96 के आसपास चल रहा है। तो आप यूएसडीटी सबसे पहले लेंगे। यूएसडीटी को लेने के बाद, और यूएसडीटी लेंगे कैसे, ये बहुत सारा सवाल आता है। सबसे पहले कि आप अगर स्टार्टिंग में आपको नहीं कुछ सीखना है, कुछ पता है, तो आप अपनी अपलाइन आपको प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन धीरे धीरे आपको सीखना है कि ये मिलता कहाँ से है, ये हम लेंगे कहाँ से। तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारी एक्सचेंज है, वहां पे आपको डेली ट्रेनिंग में मॉर्निंग में आप आइए तो आपको सिखाया जाता है कि जैसे बाइनांस है, यहाँ पे आप जाके, यहाँ पे P2P का एक रास्ता है, जहाँ से आप ये देखिए यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अभी ये 97, 96, 98 ऐसे रेट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल में, यूपीआई में अलग अलग लोगों से, तो ये स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इनको इसकी ट्रेनिंग्स लीजिए। यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियो देखिए कि कैसे बाय सेल करना है, कैसे सीख इसको खरीदना है। तो कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड रूल नहीं है। और इंडियन एक्सचेंज में तो बहुत सारा इजी है। आप आईएनआर डालो और आप यूएसडीटी सीधा खरीद लो, आपको वहां पे सीधा बाय हो जाएगा, आप निकालो। और आप बाहर से भी ले सकते हो। बाहर से आपको अगर कोई अपना कोई रिलायबल है पर्सन लोकल में, तो आप वहां से भी कैश से भी, और आप ऑनलाइन से भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास यूएसडीटी आना जरूरी है। यूएसडीटी जैसे हमारे पास आ जाएगा, तो फिर हमें उसको डाई में कन्वर्ट करना है। डाई का मतलब क्या है कि डाई पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन का डॉलर है। ये तो इंटरनेशनल हो गया यूएसडीटी, और पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन का हमको चाहिए। तो उसको हमको डाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक्सचेंज में डाल के, और हम अपने वैलेट से भी कर सकते हैं, ठीक है।
बिटगेट वैलेट से भी जैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड में गए, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे सर्च करना है, ये सारी ब्लॉकचेन है, देखिए ऊपर में जो दिख रही है ना, ये मैंने दबाया तो ये बीएनबी वाली ब्लॉकचेन आ गई, ये वाला दबाया तो ये पॉलीगॉन वाली आ गई, ठीक है। तो हमें कहाँ से क्या करना है, ये सारा कुछ ऑप्शन है। अगर मेरे पास ये यूएसडीटी है और यहाँ पे मेरे पास पॉलीगॉन का मेरे को बनाना है, तो पॉलीगॉन में मेरे को क्या बनाना है, डाई बनाना है। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए 100 मेरे पास है, और उसके मैं कितने डाई बनाऊंगा, उस सारे कट के आपके यहाँ इंस्टेंट डाई बन जाएंगे। ये देखिए इतना आ रहा है, उसको करूंगा तो डाई बन जाएंगे। तो आप यहाँ से डाई बन जाओ, डाई बनने के बाद आपको डाई से सीधा आपको डाई का अपने वैलेट में उसको ट्रांसफर कर देना है। और ट्रांसफर करने के बाद, एक सेकंड, तो वैलेट में क्या है कि यहाँ पे आपने सीधा सीधा अपनी आईडी में आ जाना है। आईडी में आने के बाद ये हमारा ओरिजिन की जब आप आईडी क्रिएट करोगे तो इस तरह से आईडी खुलेगी। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका स्टेकिंग वाला आ जाएगा। जितने भी आप स्टेकिंग लगाओगे, मान लो यहाँ पे आपने जैसे इस अकाउंट में मेरे 128 है, तो यहाँ पे आप स्टेक करोगे जितने, यहाँ पे जैसे मान लो आपने 10 आपके हैं, तो वहां पे आप इतने स्टेक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या है, यहाँ पे ट्रेड में जाके डाई से एलजीएनएस बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपके पास 100 डाई है, तो यहाँ पे आपके 15 एलजीएनएस बन जाएंगे। तो आप जैसे फीस रखोगे, यहाँ पे कंफर्म करोगे, तो ये एलजीएनएस बन जाएंगे। एलजीएनएस बनने के बाद हमें उसको स्टेकिंग में जाके टेक कर देना है, बस सिंपल इतना है। दो चार चीजें ही सीखनी है शुरू में, ज्यादा कोई सीखना नहीं है। पहले यूएसडीटी कैसे लेना है, डाई कैसे बनाना है, डाई से एलजीएनएस कैसे बनाना है, एलजीएनएस को स्टेक कैसे करना है, बस यहाँ तक। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसी तरह रिवर्स। आप जैसे जैसे जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस आना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने नोट कर लीजिए, आईएनआर से आपने यूएसडीटी बनाना है, यूएसडीटी से आपने डाई बनाना है, डाई से आपने क्या बनाना है, एलजीएनएस बनाना है। एलजीएनएस को हमने स्टेक करना है, और स्टेक करने पे यहाँ पे वो कंपाउंडिंग के रूप में आपका इनकम स्टार्ट हो जाती है। हर 8 घंटे के बाद वो कंपाउंड होना शुरू हो जाता है दिन में। और 1 मंथ बाद आप देख सकते हो जितने भी एलजीएनएस है, अगर मैं 100 एलजीएनएस लेता हूँ तो मेरे महीने में कितने हो जा रहे हैं, 119.89। और अगर वो साल में कितने हो जा रहे हैं, 909। ये आप सारी कैलकुलेशन करो, अगर आप 100 एलजीनेस बाय करते हो तो 1 साल अगर आप यहाँ पे रखते हो तो आपके 909 हो जाते हैं। अब खुद आप कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आज शेर $6.25 रेट चल रहा है और 1 साल बाद अगर यही रेट रहा, तो कितने गुना आपका इनकम जो वहां पे हो जाएगी, कितने गुना आपका यहाँ पे वेल्थ बन जाएगी। तो इस तरीके से आप सारा कुछ इसको सीखो। उसके बाद आपने क्या सीखना है, अनस्टेक कैसे करना है। तो अनस्टेक यहाँ पे आपने जितने भी अनस्टेक करने हैं वो अनस्टेक दबा देना है। अनस्टेक करके उसको वापस, अनस्टेक हो गया तो वो आपके वापस एलजीएनएस बन जाएंगे। एलजीएनएस से हमें क्या बनाना है, फिर वापस डाई, और डाई से हमें यूएसडीटी, यूएसडीटी से आईएनआर। तो जैसे जैसे पहले आईएनआर, आईएनआर से डाई, डाई से एलजीएनएस, एलजीएनएस से वापस सेम डाई, उसी से यूएसडीटी और आईएनआर। ये प्रोसेस को सीखने में आपको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर आप लग भी गए तो आप, इस मेन काम यही है, पैसे को डालना कैसे, पैसे को निकालना कैसे। अगर ये सीख लिया तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आपने मेन काम कर लिया। उसके बाद आगे आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। अभी क्या है कि थोड़ी सी अलग लेवल पे बात, टाइम होते जा रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को ना, मैं मेरी टीम में भी और सबसे अभी जो पुराने भी बंदे हैं, यहाँ पे एक अभी चैलेंज बहुत सारे लोगों को ये आता है कि आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा यहाँ घबराहट क्या होती है लोगों को, कि जिन्होंने ना सीखा नहीं होता है, आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, तो थोड़ा सा अगर रेट, क्रिप्टो में क्या होता है ना, क्रिप्टो वॉलेटाइल बहुत है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि ऊपर नीचे बहुत जाता है, ये स्टेबल नहीं रहता है। हम स्टेबल करेंसी में काम नहीं कर रहे, अनस्टेबल में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रेट नीचे गिरता है तो आपको फोन आने लगे जाएंगे, या आप अपनी अपलाइन को फोन करना शुरू कर दोगे कि सर यहाँ पे रेट गिरने लग गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो लोग डरना शुरू हो जाते हैं, पैनिक स्थिति में आ जाते हैं। तो हमें रोज यहाँ पे जैसे रमेश सर आके बताते हैं, कैलकुलेशन अमरदीप सर आके बताते हैं कि हमें यहाँ पे अपने जो मेन कॉइन्स हैं हमको उसको फोकस करना है कि वो हमारे कितने हैं, और वो हमारे महीने, हम जो प्रॉफिट वाले कॉइन है उसको कैलकुलेशन करनी है। लेकिन लोगों की आदत वो नहीं बनी हुई है, 20 साल 30 साल से लोगों की आदत वही पुरानी बनी हुई है। तो मैं आपको थोड़ा रिवर्स बताऊंगा, आप इसको नोट कर लो, आपका डर खत्म हो जाएगा। आपका डर खत्म करने का ये पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर लो तो इससे क्या होगा कि आपका डर खत्म हो जाएगा, पहले दिन से ही आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आज मैंने $6 से खरीदा 200 टोकन, टोकन,
मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? $1200 की। मेरे को मिल गए 200। अब मैंने क्या किया है कि अब मैं डायरी पेन में लिख लीजिए आप इसको। अब मैं अगले महीने, आज 23 तारीख है, 23 है, हाँ आज 23 तारीख है। अगले महीने की 23 तारीख तक क्या होगी स्थिति? अगले महीने की 23 तारीख की स्थिति होगी कि ये जो 200 है, ये 20% बढ़ के आपके कितने हो जाएंगे? 240। आपने खरीदे थे कितने? 200। हो गए कितने? 240। अब पहले आपकी कॉस्टिंग कितनी है ये देखिए, $1200 की। अब $1200 की डिवाइड करिए 240 को, आपकी कॉस्टिंग क्या है? $5। खरीदा कितने था? $6। अब आगे देखिए और मजा। अब 240 फरवरी में क्या होगा? 48। 240 प्लस 48, आपके पास 288 टोकन कॉइन आ गए। आपकी कॉस्टिंग कितनी है? 1200 डिवाइडेड बाई 288। आपकी कॉस्टिंग कितनी आ गई? आपकी बाइंग रेट क्या आ गया? 4.16। रेट गया है अभी तक यहाँ की नहीं गया है। तो 2 महीने बाद आपने खरीदा $6 में और आपकी कॉस्टिंग कहाँ तक आ गई? 4.16। एक महीना और ले लीजिए, 288 इंटू 20%, 57.6, 57 ले लीजिए आप, 220 प्लस प्लस 57, 345। 1200 को 345 से डिवाइड करो तो आपकी जो बाइंग रेट है ना, चाहे आप शेयर मार्केट में चले जाइए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए, चाहे आप दुनिया के किसी मार्केट में चले जाइए, ऐसी ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी कि आपने जिस भाव पे चीज खरीदी है, अगले भाव पे आपको उससे सस्ते में ऑटोमेटिक ही हो गई है। आपने आज खरीदा $6 पे, अगले महीने वो चीज आपकी $5 पे अपने आप आ गई, अगले महीने $4 पे आ गई, उसके अगले महीने $3 पे आ गई। पूरी कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो यहाँ आपको डर किस चीज का है? किस चीज का डर है? अब ये आपके जो कॉइन है 345 हो गए। अब 345 में आपको आप रखो एक महीने और, 345 आपके हो गए। 345 को का 20% निकालो, 69। 345 प्लस 69 हो गए 414। अब 414 को की कॉस्टिंग निकालो आप, कितनी होगी? 414 का होगा 2.89। अब बताइए, अब 2.89 आपकी कॉस्टिंग होगी। आपने खरीदा कितने में था? $6 में। ठीक है, तो अब देखो, अब 414 है, आपने क्या करना है? 414 में से 200 आपकी है, तो 214 को आप सेल कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। और 200 को फिर आप उसकी वेट करो 3-4 महीने, उसकी कॉस्टिंग नीचे लाओ। रेट जितना मर्जी कर जाइए, कंपाउंड में इतनी बड़ी ताकत है कि ये कंपाउंड रेट को बीट कर देता है। ये आपको समझ लीजिए, आठवां अजूबा इसको इसलिए कहा जाता है कि कंपाउंडिंग की पावर को मैंने रिवर्स बताया आपको। सीधा सारे बताते हैं, मैंने रिवर्स करके बताया कि कंपाउंडिंग की पावर को अगर आपने समझ लिया तो आपका डर खत्म हो जाएगा। मैंने एक दिन भी मेरे को डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे को पता कहाँ तक रेट चल जाएगा। हमारे पास इसको, अगर आप यहाँ भी है तो इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे फार्मूले हैं। अगर आपको इससे भी डर लगता है तो आप इसको डीसीए कर सकते हो, डॉलर कॉस्ट एवरेज। सर्च करिए, आप जिस रेट में आपने खरीदा है, जब रेट नीचे आ जाए तो उसके उतनी सेम क्वांटिटी आप खरीद लीजिए, और रेट नीचे आ जाए तो उसे डबल खरीद लीजिए। आप कभी भी दुनिया में कहीं भी रेट चला जाए, आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, और आप यहाँ पे बहुत बड़ा अर्निंग करोगे। तो ये रेट को लेके मैटर था कि आप यहाँ पे कैसे रेट को लेके आपने कैसे यहाँ से समझनी है चीजें कि रेट में आपको डर खत्म हो जाए आपका। तो बहुत बड़ा डर होता है जो पिछले हमने 1-1.5 महीने में लोगों को देखा कि लोग पैनिक हो जाते हैं। अब सर क्या करें, अब सर क्या क्या करें? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको कैलकुलेशन क्लियर है तो आप आराम से, आप अपने चैन की नींद में सो रहे हो। और डरते वही है जिनको कैलकुलेशन क्लियर नहीं है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप अपनी कैलकुलेशन क्लियर करो, जैसे आप डेली आपको बताया जाता है, कैलकुलेशन को नोट करो, देखो। अगला एक पॉइंट है, ज्यादा समय और नहीं है। आगे मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया टॉपिक है कि देखिए, आप 2026 में गोल्स तो बना रहे हैं कि मैंने किसी ने गोल बनाया है कि 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ कमाना है, 5 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है। हमने सारे लोगों ने गोल बनाए लिए हैं अपने अपने। जिस तरह से हो सकता है कि हमने गोल बना लिए और नहीं बनाए हैं, तो आप बना लीजिए अपने अपने गोल्स कि इसमें इस साल में अपने कौन कौन सा लेवल करना है, V5 करना है, V6 करना है। और अपना क्रिप्टो का जो पोर्टफोलियो है, चाहे आपके पास बिटकॉइन कितने होने चाहिए, इथेरियम कितने होने चाहिए, सोलाना कितने होने चाहिए, एल्जीनस कितने होने चाहिए, ए कॉइन कितने होने चाहिए, स्टेबल जो ए आ रहा है, अनुबी कितना होगा। तो ठीक है ना, तो वो पूरी आपके पास गोल आप पहले बनाओ।
तो गोल के हिसाब से आप काम शुरू करो। लेकिन उसके बाद एक पार्ट और आता है कि इस चीज पे किसी का ध्यान नहीं जाता कि हमने पैसे कमा तो लिए, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि हम तो ब्लॉकचेन पे है वो तो प्रोटेक्शन, लेकिन नहीं, हमें कुछ चीजें खुद भी हमें हमें इस चीज का, जो मैं चीज को आपको कुछ बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए। इस टॉपिक को बहुत कम लिया जाता है, लेकिन इसको बहुत जरूरी टॉपिक है ये 2-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है कि देखिए, जो हमारा ओरिजिन है वो क्यों आया। ओरिजिन इसलिए आया कि ओरिजिन प्राइवेसी के लिए आया, कि आज तक लोग यूएसडीटी में काम कर रहे हैं, यूएसडीटी में एक दूसरे को ले रहे हैं। जैसे सर ने उस दिन वॉच ओनली पे लगाया वैलेट पे, तो आपका सारा कुछ दिख जाएगा कि आपके पास कितना वैलेट पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है। तो आपकी प्राइवेसी नहीं रही ना। तो अब क्या है कि अब वो किस लिए आया, प्राइवेसी के लिए। अब आपके पास जो एसेट पड़ा हुआ है वो आपका अब आपके कंट्रोल में है। लेकिन अगर कल को कोई ऐसा, क्या है कि हम बहुत सारी जो गलतियां करते हैं, कुछ मैं गलतियों के बारे में बताऊंगा, अगर वो गलतियां हम ना करें तो उसमें क्या होगा कि आपने मेहनत करके एसेट बनाया, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। बाद में बोलते हैं सर मेरे कॉइन, मेरा वैलेट खाली हो गया, मेरे कॉइन निकल गए, मेरे को पता नहीं चला, मेरा मोबाइल ये हो गया वो हो गया। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट मैं बताऊंगा कि ये सिक्योरिटी को लेके बातें करूंगा मैं कुछ। आपको अपनी तो की सिक्योरिटी कैसे करनी है, उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उसके लिए बात करूंगा। देखिए, मैं कुछ बातें आपको हो सकता है कि कड़वी लगे, गलत लगे, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आप एक चीज बताइए, आप अपना जितना भी आपके पास घर में गोल्ड पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी के कागज है, क्या आप उसको अपनी जेब में लेके घूमते हैं। आप सोचिए एक बार कि आपका जितना घर में एसेट है, गोल्ड है, आपके प्रॉपर्टी के है, जो भी आपके पास एसेट है, तो उसको आप जेब में लेके नहीं घूमते। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि क्रिप्टो एसेट को हम 24 घंटे कहाँ लेके घूम रहे हैं, जेब में। और जेब में लेके घूम रहे हैं, और ऊपर से क्या है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये डिजिटल बातें हैं कुछ जो आपको समझनी होगी, कि यहाँ पे आप जेब में भी रखा हुआ है आपने, और उसी में आप सारा ईमेल भी आपका वहां पे है। वहां पे आप सारा दिन आप चैट भी कर रहे हो, व्हाट्सएप भी चला रहे हो, उसी मोबाइल में आपने सारा कुछ काम कर रहे हो। और उसी मोबाइल में करते 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 किसी स्कैमर ने आपको एक फाइल भेज दी, एपीके फाइल भेज दी, आपने उसको दबा दिया, आपका फोन सारा हैक हो गया। अब वो सारी स्क्रीन उसके सामने खुल गई। जैसे फोन आपका है, उसके एज इट इज वो फोन वहां पे उसके पास स्क्रीन चली गई। उसने आपके 12 फ्रेज निकाले। आपने जितनी मेहनत से एलजीएनएस इकट्ठा किए, जितनी मेहनत से आपने बिटकॉइन इकट्ठा किए, 1 सेकंड में सारे के सारे वो आपके स्कैम हो गए। अब आप सोचो कि आप इतनी मेहनत से करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमाए, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए आपने कुछ मेजर्स नहीं अपनाए। उस वजह से ये चीज होती है। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा, ये आप थोड़ा सा इसको समझिए चीजों को, उसके बाद हम खत्म करेंगे। ये आप चैट जीपीटी में भी जाके लिख सकते हो, मैं चैट जीपीटी से बताता हूँ, क्योंकि हर किसी को यहाँ से इजीली समझ आ जाता है। ये देखिए, सबसे पहले ना, एक्सचेंज में जैसे मैं कहा कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक्सचेंज में अगर आपने कुछ रखा हुआ है तो वहां पे आप अलग अलग पासवर्ड रखो। तो ये सिक्योरिटी के लिए कुछ मेथड है, उसको आप नोट कर सकते हो। कि एक्सचेंज में जब आपने अकाउंट बनाया तो एक ही पासवर्ड सब जगह मत रखो, अलग अलग पासवर्ड्स रखो, ठीक है। और उसको आप 2FA गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ लगाओ। गूगल ऑथेंटिकेटर सबको पता है, अगर नहीं है तो गूगल ऑथेंटिकेटर क्या होता है, वहां पे एक नंबर आता है, वो डालोगे तो उसके बाद विड्रॉल होता है आपका। वो हर 30 सेकंड उसकी सेटिंग होती है, उसमें वो बदलता रहता है नंबर। तो वहां पे स्कैम होने के चांस नहीं होते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊंगा, अगर आपके पास सर क्रिप्टो पड़ा हुआ है, आप कमा रहे हो, तो आपको, जो अभी स्टार्टिंग में है उनके लिए चलो नहीं, जो जिन्होंने बड़ा वेल्थ बना रहे हैं, दोनों हर किसी के लिए है। आप पहला काम ये कर सकते हो कि आप जो रेगुलर फोन यूज कर रहे हो उसमें आप अपने सारे वैलेट को मत रखिए। वहां पे एक आधा वैलेट रख लीजिए दिखाने के लिए, या आप वहां पे वॉच वाली पे भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप एक फोन खरीद लीजिए नया, और उस फोन को आप सिम मत डालिए उसमें। उसमें को सिर्फ आप अपने पर्सनल, ये इस पे पर्सनल वाईफाई से, दूसरे से नहीं, उसको कनेक्ट करिए। और जब आपको जरूरत हो वहां पे क्रिप्टो वहां पे रखिए, और जब आपको जरूरत हो ट्रांसफर करने की तो वहां से ट्रांसफर करिए। वो आप अपने घर में दीजिए, रखिए। कहीं से आपको इमरजेंसी हो तो घर से फोन करके उसको करवाइए। थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर होगा, लेकिन आप वहां से सेफ हो जाओगे। कितना सेफ हो जाओगे कि आपके इस फोन पे अगर कोई हैकर आता है तो आपका एसेट यहाँ पे है ही नहीं, और आपका यहाँ एसेट नहीं है तो आपके यहाँ से स्कैम हो ही नहीं सकता।
ठीक है ना। तो वो उसको बचने के लिए सबसे इजी जो मेथड है वो है कि आप एक फोन रखो, उस फोन को आप उसमें सिम भी मत डालिए, उसको सिंपल 10-12 हजार का फोन आ जाता है आजकल नॉर्मल, और उसमें सारे अपने वैलेट बना के एसेट सारे वहां पे आप रखो, चाहे आपका पोर्टफोलियो है, चाहे आपका वैलेट है, बिटकेट वैलेट है, जो भी है, सेफपाल है, सारा वहां रखो। और एडवांस चीजें मैं थोड़ी से बताऊंगा। उसके बाद अगर आपने और आना है तो आपको हार्डवेयर वैलेट के बारे में जानकारी लीजिए। हार्डवेयर वैलेट के बारे में बहुत सारे मैं देखा हूँ जो पुराने क्रिप्टो में काम करते हैं, 5 साल से 7 साल से, वो भी कभी उनको भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन हार्डवेयर वैलेट बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। ये है क्या? ये एक डिवाइस है, एक सिंपल जैसे सेफपाल है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये सेफपाल की, ये ऐसे एक डिवाइस है, ये देखिए, ये सेफपाल की है, और इसकी कीमत पता है कितनी है? सिर्फ 6,000 7,000 रुपए में ये आ जाती है। और इसके फायदे पता है कितने हैं? ये आपकी करोड़ों की, अरबों के एसेट को बचा के रखता है। ठीक है। तो मैंने भी इसको मंगाया हुआ है, और मैं इसके बारे में ये बता रहा हूँ कि इसको आप यूज कैसे करना है। इसमें भी, इसको आपने मंगा लिया, इसको यूट्यूब पे देखो एक्टिवेट करके, इसमें 12-24 फ्रेज होते हैं। जितनी भी क्रिप्टो है आपने क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर देनी होती है। यहाँ स्कैन होता है, स्कैन पे जाके ट्रांसफर होगी। अब क्या होगा कि वो आपकी सारी क्रिप्टो, चाहे एल्जीनस पड़े हुए हैं, चाहे पड़े हुए हैं, चाहे बिटकॉइन पड़ा हुआ है, वो सारे के सारे इस डिवाइस में चले जाएंगे। जब उस डिवाइस में चले जाएंगे तो कभी भी कोई दुनिया का हैकर वहां पे, आपके मोबाइल में तो है ही नहीं, वो क्रिप्टो तो निकाल ही नहीं सकेगा। सिंपल आप वैलेट में देख सकोगे लेकिन वहां से ट्रांसफर नहीं कर सकोगे। ट्रांसफर करने के लिए वो डिवाइस आपको चाहिए होगी, और वो उसको स्कैन करना होगा, वो फिजिकली आपके पास चाहिए होगा। और इसके प्रोटेक्शन बहुत है कि अगर ये खो भी जाएगी तो इसके 12 फ्रेज 24 फ्रेज होते हैं, रिकवर हो जाती है। तो इसको यूज करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको यूज करने की आदत डाल लोगे तो आप स्कैम से बिल्कुल कोसों दूर हो जाओगे, स्कैम नहीं होगा। जो बड़े बड़े लोग जिनके पास क्रिप्टो पड़ी होती है, वो छोटी सी डिवाइस में डाल के, ये देखिए ऊपर में आ रहा है, ये ऐसे ट्रेजर, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, एक नहीं, मैंने सेफपाल का आपको बताया। आप उस पे जाके, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो आप उसको 5-6 हजार की स्टार्टिंग हो जाती है, 10,000 15,000 ऐसे ऐसे अलग उसकी फीचर के हिसाब से कॉस्टिंग है। सारी ब्लॉकचेन वो देख लीजिएगा उस पे कि कौन कौन सी उसमें ऐड होती हैं। तो सारी आप क्रिप्टो इजी रख सकती हो। और सिंपल अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, आपने रिकवरी फ्रेज जो आप वैलेट बना रहे हो उसको कैसे रखना है, 12-24 करके कागज पर लिख के रखना है, फायर प्रूफ जगह पे रखना है, मोबाइल फोटो व्हाट्सएप पे नहीं रखना है। ये देखिए लिखा हुआ है सीड फ्रेज, मतलब वैलेट का मालिकाना हक आपका। फेक लिंक से बचना है। टेलीग्रुप में जो भी फेक टेलीग्राम आते हैं वहां पे नहीं जाके किसी भी लिंक पे क्लिक करना है। कोई फॉर फ्री में आपको दे रहा है एयर ड्रॉप, लालच में नहीं जाना है, फेक वेबसाइट पे नहीं जाना है। फिर आपके वैलेट में पड़ा हुआ, मोबाइल में पड़ी हुई है आपकी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, आप जा रहे हो 5,000 रुपए के फ्री के लालच में, और वो आपका 5 लाख ही लेके चला जाएगा। तो लालच से बचना है, फ्री के लालच में नहीं पड़ना है, फेक वेबसाइट नहीं, फ्री क्रिप्टो वाले मैसेज को नहीं करना है, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से लॉगिन करना है। ये देखिए हार्डवेयर वैलेट के बारे में बता रहे हैं, ये टेथर, ट्रेजर, बहुत सारे कंपनियां ऐसे पल्प का भी बनाती है। ठीक है, उसको यूज करो, और जैसे लिखा है यूज करें, सबसे ज्यादा सिक्योर तरीका है, सबसे बेस्ट है। आप यहाँ रख के, इसमें वैलेट में आपने 100 करोड़ की क्रिप्टो डाल के आप दुबई, अमेरिका, कनाडा कहीं भी ले जाओ, वहां जाके इसको एटीएम से कैश करो, कुछ भी करो, उसको रखना भी इजी, संभालना भी इजी, और यूज करना भी इजी। तो इसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए अगर नहीं है। ये क्या लिखा हुआ, एक्सचेंज पर ज्यादा क्रिप्टो ना रखें, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। ये आपके पास अगर आपकी कीज नहीं है तो आपकी क्रिप्टो नहीं है। एक्सचेंज में आपने देखा है कि बहुत बड़े स्कैम हुए हैं, एक्सचेंज में लोगों ने फंड रखा था। तो एक्सचेंज जैसे नाम की एक्सचेंज थी, बहुत सारी एक्सचेंज इंडिया में, वजीरेक्स में हुआ। तो एक्सचेंज में भी घोटाले हो जाते हैं, वहां पे लोग हैक हो जाते हैं, कि हैकर एक्सचेंजों को हैक कर लेते हैं। अगर हैकर एक्सचेंजों को हैक कर सकते हैं तो उनको आपके मोबाइल को हैक करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है ना। तो इसलिए ये चीजें, सिक्योरिटी वाली चीजों को भी स्टडी करिए कि कैसे बचना है। फोन पे स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक ऐप इंस्टॉल ना करें। मोबाइल एपीके देखिए, एपीके नाम की जब भी कोई चीज आती है ना तो अलर्ट हो जाइए, उसको खोलिए मत। वहां पे आपको, मेरे बहुत एक टीम में एक बंदे के पास है, वो कह रहा है एपीके फाइल है खोली, मेरा वो टेलीग्राम ही हैक हो गया। अब उसके कंट्रोल में उसका टेलीग्राम ही नहीं है, व्हाट्सएप ही कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करेगा? उस मोबाइल में आपका पड़ा हुआ एसेट क्या सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है। खुद को एजुकेट होते रहिए, स्कैम से पंप टम्प ये सारी चीजें रख, फुल फेक माइनिंग ऐप से, ये सारे लिखे गोल्डन रूल्स,
प्राइवेट की सुरक्षित, क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट की सुरक्षित आजकल को क्रिप्टो सुरक्षित। क्या सीड फ्रेज खोई तो सब कुछ खोया। ये देख लीजिए, चैट जीपीटी बता रही है, मैं नहीं बोल रहा, कि प्राइवेट की अगर आपकी सुरक्षित है तो आपकी क्रिप्टो सुरक्षित है, सीड फ्रेज 12 फ्रेज सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। तो आपको बहुत ज्यादा इस सिक्योरिटी चीजों को भी ध्यान पे रखना है। तो क्या है कि हमें पैसा कमाना है, कमाना कमाने के साथ साथ उसको सेव भी रखना है। सेव नहीं रखेंगे तो हमारा वो कमाई मेहनत किया हुआ क्या अगर मिट्टी हो गया तो हमें दुख होगा। मतलब हम मतलब क्या कह सकते हैं, सबसे बुरी चीज वही हो सकती है कि आपने इतना बड़ा कमाया पैसा और आपको, बहुत सारे लोग इसको ना बहुत प्रिकॉशनली यूज करते हैं, मैं देखा हूँ मार्केट। और बहुत सारे लोग इतने लापरवाह होते हैं कि अपना फोन होता है, उसमें सारा उसका वैलेट है, वो किसी को भी पकड़ा देते हैं फोन। और फोन वो अगला देख रहा है, आपको पता ही नहीं है फोन में क्या दे रहा है। कहीं भी आप जा रहे हैं, कोई स्टोर में जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, अगले को फोन पकड़ा दे रहे हो। उसके पास क्या डिवाइस है, क्या है, वो आपका कब कब कुछ क्या कर ले। उसी फोन में सारा आपका क्रिप्टो पड़ा हुआ है। तो इस चीजों से बचिए। एक फोन को यूज करिए रेगुलर, एक फोन में क्रिप्टो रखिए। स्टार्टिंग में ये है, जैसे आपके पास वेल्थ ज्यादा आ जाती है, ज्यादा बड़ी वेल्थ हो जाती है, तो आप हार्डवेयर वॉलेट मंगाइए। और हार्डवेयर वॉलेट मंगा के, और मंगाना कहाँ से है, अमेजोन से नहीं मंगाना है, उसको उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट से मंगाना है। वहां पे भी स्कैम हो सकता है आपके साथ। बहुत ध्यान से आप इसके बारे में वीडियो देखिए 10-12, फिर जाके आपको पता लगेगा कि कैसे क्या चीजें हैं। तो इस तरीके से आप, क्या है कि आपको बेसिक्स के बारे में जानकारी चाहिए। बेसिक्स आप सीखिए, यहाँ पे इनकम करिए, और इनकम अपनी को प्रोटेक्शन कैसे करना है उसके बारे में सीखिए। तो ये सारी चीजें अगर आप सीखेंगे आपको, तो आप यहाँ पे 2026 में, क्या है कि आपने जो सोचा है, जैसे रमेश सर कहते हैं, मैं तो उस चीज की ड्रीम लेता हूँ कि जो आपने पिछले 20 साल में नहीं कमाया, आप ये 2026 में कमा सकते हो। मैंने अपना करियर 2006 में स्टार्ट किया और आज 2026 से 20 साल हो गए। तो मैं सोचता हूँ कि इन 20 सालों में मैंने कितना इनकम किया। अगर यहाँ पे मेहनत करूं अभी 1 साल, मैं उसके लिए पूरी तैयारी में हूँ। और इस साल उतना जोर लगाना है जो पहले कभी नहीं लगाया। तो उस स्टेज स्टार्ट कर दिया है, इतना काम करेंगे कि जो 20 साल में इनकम नहीं लिए वो आप 1 साल में ले सकते हैं। और एक बार आपको बड़ा जोर लगाना जरूरी है। उसके बाद आपने वेल्थ बना ली, उसके बाद उसको संभालना, उसको मल्टीप्लाई करना इजी होता है। लेकिन एक बार कमाना, उस लेवल पे पहुंचना बहुत जरूरी है। V6 लेवल जो हमारा है, मैं सबको उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सारे अपने टारगेट्स को V5 V6 अपना अचीव करें। और सारे यहाँ से ग्रोथ लें, सारे अच्छी वेल्थ बनाएं, सारे कर्जे से बाहर आए। जैसे सर बताते हैं कि कर्जों से बाहर, स्टार्टिंग में कर्जों से बाहर आना जरूरी है, अपने डेब्ट से बाहर आना जरूरी है, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दें। तो ये एक आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां से आप क्या कर सकते हो कि सारा अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारे सारे एग्जांपल्स हैं। अमरदीप सर है, विनय सर है, रमेश सर है। तो ये सारे अपने अपने टेस्टिमनी हर कोई बता रहा है कि कहाँ से उठ के आए और कहाँ तक आप सोच नहीं सकते हो। आज की डेट में क्या है कि आप कभी ये सोच सकते हो कि 6 महीने 1 साल आप काम करो और आपकी लाइफ इस तरह से चेंज हो जाए, लोग आपको देख के हैरान हो जाए। ये कल को ये बंदा यह किस स्थिति में था, आज यहाँ कहाँ पहुंच गया। आज ये प्रॉपर्टी ले रहा है, आज ये एसेट्स खरीद रहा है, कल तो ये मारा मारा फिर रहा था। तो ये क्रिप्टो में पावर है, सिस्टम में पावर है। आप में पावर तो पहले भी थी, आप में पावर तो 20 साल पहले भी वही चल रही है। लेकिन पावर आपके पास है, लेकिन सिस्टम अच्छा मिला, उस सिस्टम में आप आए, उस सिस्टम की पावर से अब आपकी पावर मिली, तब जाके मिरेकल्स हुआ। तो इस सिस्टम की पावर को समझिए, क्रिप्टो को समझिए, ओरिजिन को समझिए। मार्केट में इधर उधर के लालच के प्रोजेक्ट में मत जाइए, अपना पैसा मत गवाइए। आपको बहुत सारे लोग लालच वाले, कितने प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे आप देख चुके हो कि सारे स्कैम हो रहे हैं। ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, इसको समझ के करिए। और यहाँ पे आप अपनी अच्छी वेल्थ अपनी फैमिली के लिए बनाए, और अपने सारे ड्रीम्स पूरे करें, और यहाँ पे हर चीज आप अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफी। और हम भी सीख रहे हैं आपकी तरह, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, और सीख सीख के काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और डेली हम सीखने पे जोर दीजिए। जितना ज्यादा सीखिएगा उतना ज्यादा आगे बढ़िएगा, क्योंकि नॉलेज इज इक्वल टू मनी। जितना आप पैसा, आपके पास नॉलेज है उतना ही आप पैसा कमा सकते हैं। तो सीखने का कोई अंत नहीं है। तो थैंक यू सर। और मैं होस्ट से कहूंगा कि आगे के लिए वो करें। थैंक यू सर। थैंक यू बात सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने ओरिजिन के 13 जो है की पॉइंट्स आपने बताए और सिक्योरिटी के ऊपर में बात करी।
कैसे हम सिक्योर करें अपने वॉलेट को, कैसे हम सिक्योर करें अपने एसेट को, डिजिटल एसेट को। और वाकई में क्या है कि पैसा कमाना तो बड़ा आसान है, बट लेकिन क्या है, पैसे को सहेज के रखना, उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। और आज के समय में हम वेब 3 पे काम कर रहे हैं, तो डिजिटल हैकिंग का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। सो थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सहज तरीके से आपने बहुत ही गूढ़ रहस्य कैसे हम अपने आप को सिक्योर करें, इसके ऊपर में आपने चर्चा करी, बात करी। और वाकई में ये जो साल है हम सब के लिए बहुत ही शानदार है। हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं सर इस साल, यदि आप जोर लगा करके यदि आप काम करें और ड्रीम को लिख करके, विजुअलाइज करके आप काम करें, तो बहुत अच्छे तरीके से हम इस साल जो है, जो वेल्थ बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। सो साथियों, समय भी बहुत ओवर हो गया है, तो मैं यहाँ पे हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर अमरदीप सिंह सर को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप प्लीज आइए और इस मीटिंग को समाप्ति की ओर लेके जाइए, और आप अपना आशीर्वचन थोड़ा सा रखिए सर, प्लीज। अमरदीप सर। थैंक यू सो मच। संजीव सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ रही है सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो बात सर, बहुत शानदार आपने ट्रेनिंग लिया है, बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत ही मैच्योर तरीके से। आपको देख के लगता है कि आप बहुत ही मैच्योर लीडर है और डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस लिया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे की पॉइंट को आप कवर करते हैं जो अन्य ट्रेनर नहीं कवर कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सिक्योरिटी को लेकर के जो आज आपने स्पेशल पॉइंट रखा, बहुत ही अच्छा लगा। इसी प्रकार से आप ट्रेनिंग देते रहें। और दोस्तों, बस यही है कि देखिए, हमारा जो ग्रो टुगेदर का जो पैनल है, ये एजुकेशन के लिए बना है। यहाँ पर से आप सीखिए, स्कैम से बचिए, अपने फंड को सही तरीके से यूटिलाइज करिए और अपनी लाइफ में ग्रो करिए। ठीक है, तो डेफिनेटली 2026 आप सभी का बहुत ही ब्राइट होने वाला है और आज का दिन भी आप सभी का बहुत ही अच्छा रहेगा। याद रखिएगा, ग्रो टुगेदर मतलब सक्सेस की करेंगे यार। इसमें सारी ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करिए, सीखिए और खुद प्रैक्टिस करिए। दिन रात एक करके पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और सही तरीके से फंड मैनेजमेंट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्लियर है? थैंक यू सो मच। शुरू-शुरू में देखो, आपको सीखने में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ आएँगी, मुझे भी बहुत आई थी। लेकिन घंटों-घंटों मैंने पढ़ाई किया है, घंटों-घंटों, इवन आज भी घंटों-घंटों पढ़ाई करता हूँ। रात के 2-2 बज जाते हैं पढ़ते-पढ़ते मेरे को कई बार। क्लियर है? तो ये ऐसी मेहनत अगर आप कर पाएँ, तो डेफिनिटली आप भी हिस्ट्री क्रिएट करने वाले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है? ओवर टू यू। संजीव सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और साथियों देखिए, आज का मैं समझता हूँ कि बात संधू सर ने जो चीजें आज हमें बताई, वाकई में मतलब उस पॉइंट्स पे अभी तक की वो चर्चाएं होती ही नहीं थी। वो एक आज यूनिक, लेकिन देखिए कितने सरल ढंग से, मतलब यूनिक पॉइंट्स को उन्होंने, की पॉइंट्स को यहाँ पे आज हाईलाइट किया, जो कि हमारे लिए था कि हम कैसे सिक्योर रहें। राइट। तो चलिए दोस्तों, समय हो गया है, और आज का दिन आप सबके लिए बहुत शुभ हो। आप बहुत अच्छा करें, बहुत तरक्की करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज इस मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं।